सुप्रभात सभी छात्रों को। पिछले वीडियो में हमने चाय की कहानी के गद्य की समझ पाई। अब हम आज उसका अभ्यास सिखाएंगे और उनका स्वाध्याय भी सिखाएंगे। सबसे पहले श्रुत लेखन, वो आपको श्रुत लेखन करना है घर पे ही। उसके बाद मौखिक प्रश्न है, यानी कि एक एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर, वो हम आपको सिखाएंगे। मोहिनी और मोंगो में कौन बड़ा था? मोहिनी और मोंगो में कौन बड़ा था? उसका उत्तर है मोहिनी और मोंगो में मोंगो बड़ा था। दूसरा प्रश्न, मोंगो क्या काम करता था? मोंगो स्कूल के बाद चाय की दुकान में काम करता था। मोंगो क्या काम करता था? तो उसका उत्तर है मोंगो स्कूल के बाद चाय की दुकान में काम करता था। चाय की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो उसका उत्तर है चाय की खोज सबसे पहले चीन देश में हुई थी। चौथा प्रश्न, संसार भर में चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो उसका उत्तर है संसार भर में चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है सही गलत, यानी कि विकल्प, एमसीक्यू भी हम बोल सकते हैं। तो उसका पहला प्रश्न क, मोहिनी की माँ कहाँ काम करती थी? तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें। पहला है चाय के बागान में, दूसरा चाय के कारखाने में, तीसरा दुकान में। तो मोहिनी की माँ चाय के बागान में काम करती थी, जो मैंने हाईलाइट किया है वही उसका सही उत्तर है। दूसरा ख, रिया ने दिल्ली में किस रंग की चाय की पत्तियां देखी थी? हमने पाठ में देखा रिया ने किस रंग की पत्तियां देखी थी, हरी चाय पत्ती, सफेद चाय पत्ती या काली चाय पत्ती। तो उसका उत्तर तीसरा है काली चाय पत्ती रिया ने देखी थी। ग, चाय के पौधे की पत्तियां कैसे तोड़ी जाती है? पहला मशीन से, हाथ से और तीसरा चाकू से। तो उसका दूसरा उत्तर है हाथ से। अब चौथा, राजा ने पत्तियां क्यों फेंक दी? तो 3 ऑप्शन दिए गए, क्योंकि पत्तियां बहुत कड़वी थी, क्योंकि पत्तियां पानी में गिर गई थी, क्योंकि पत्तियां हरी नहीं थी। तो उसका सही उत्तर है क्योंकि पत्तियां बहुत कड़वी थी। पहला उत्तर है वही सही उत्तर है। यहाँ पर हमारा स्वाध्याय है वो पूर्ण होता है। उसके बाद जो पाठबोध है, पाठबोध सही विकल्प सही लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। परीक्षा में कई बार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऐसा भी पूछा जाता है। तो उनका पहला प्रश्न है, स्कूल में आकर मोहिनी मुंह हाथ धोकर खाना खाती थी और अपना खाली जगह पूरा करती थी। तो क्या उत्तर आता है उसमें? गृह कार्य। दूसरा, मोहिनी के हाथ में ताजा तोड़ी हुई खाली की कुछ पत्तियां थी। तो उसका उत्तर है चाय। ग, असम की जलवायु और मिट्टी चाय की खेती की खाली जगह है, अनुकूल है। उसका उत्तर अनुकूल है। चौथा, नींद में रहने के कारण चीन का राजा खाली जगह भी ठीक से नहीं चला पा रहा था। तो शासन। अब दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बड़े प्रश्न भी हम उसे शॉर्ट प्रश्न भी कह सकते हैं। प्रश्न पहला, मोहिनी कौन थी, वह कहाँ रहती थी? तो मोहिनी एक छोटी लड़की थी, वह असम के एक छोटे से गांव में रहती थी। दूसरा प्रश्न, मोहिनी को अपने लिए क्या सुनना अच्छा लगता था? उसका उत्तर है मोहिनी को अपने लिए दीदी सुनना अच्छा लगता था। तीसरा प्रश्न, चाय की पत्ती का रंग काला क्यों हो जाता है? चाय की पत्ती का रंग काला क्यों हो जाता है? तो उसका उत्तर है चाय की पत्ती सूख जाने के कारण चाय की पत्तियों का रंग काला हो जाता है। चौथा प्रश्न, चीन का राजा क्यों परेशान था? तो उसका उत्तर है चीन का राजा थका सा और सुस्त महसूस करने के कारण परेशान रहता था। चीन का राजा क्यों परेशान रहता था? क्योंकि चीन का राजा थका सा और सुस्त महसूस करने के कारण परेशान रहता था। लास्ट वाला प्रश्न,
गर्म पानी पीकर चीन का राजा कैसा महसूस कर रहा था? तो गर्म पानी पीकर चीन का राजा अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहा था। अब आइए विचार करें सही गलत। यहाँ पर हमें लिखना है, जो गलत वाक्य है वहां पर हमें यही निशान गलत का निशान करना है और सही वाक्य है उनके सामने सही का राइट का निशान करना है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, सही कथन के सामने और गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। सबसे पहले, कोई प्यार करे तो हमें अच्छा लगता है। कोई प्यार करे तो हमें अच्छा लगता है, सही बात। कोई आदर दे तो हमें बुरा लगता है, गलत। कोई हमें आदर देता है, मान देता है तो भी हमें अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। ग, घर के छोटे छोटे कामों में सहायता करना अच्छी बात है, सही बात, सही। क, हम घर का कोई काम नहीं कर सकते, गलत। हम सब काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो गलत है। वैद्य को सजा देना ठीक था क्योंकि उसने राजा को कड़वी पत्तियां खिलाई दी थी, गलत। नहीं, राजा को जो कड़वी पत्तियां खिला दी थी वो सही बात थी, और यहाँ पर वो वाक्य सेंटेंस गलत है। उसके बाद हॉट्स, कुछ पौधों के तने काटकर भी उगाए जाते हैं, जैसे चाय का पौधा। उसे दो अन्य पौधे के नाम लिखे। कुछ पौधे हैं वो काट के सीधे ही हम उगा सकते हैं, जैसे हम बीज बो सकते हैं। बीज बोने के बाद वो पौधा बड़ा होता है, उसके बाद वो पौधा बनता है। ताकि यहाँ पर जो ऐसे कुछ पौधे हैं जिनकी डाली काटकर हम भी उसे उगा सकते हैं, तो ऐसे पौधे हैं गुलाब और मोगरा। उसके बाद वाला जो प्रश्न है पाठांश पर आधारित प्रश्न, जो परीक्षा में हम पूछेंगे। आपको सबसे पहले गद्य है उनको पढ़ना है, उसके बाद उसके जो दिए गए प्रश्न है उनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन आंसर के ऊपर अंडरलाइन किया गया है। पहला प्रश्न, मोहिनी को क्या करना अच्छा लगता है? तो उसका उत्तर है, मोहिनी को माँ के साथ बातें करते हुए चाय की पत्तियां तोड़ने में उसे बड़ा मजा आता है, उसे यह अच्छा लगता है। दूसरा प्रश्न, दुकान के मालिक को अच्छा आदमी क्यों कहा गया? क्योंकि दुकान का मालिक खाली समय में मंगूकी पढ़ने में मदद करता है, इसलिए। तीसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है गृह कार्य। धार्मिक ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। यह दूसरा वाक्य सेंटेंस शब्द है स्कूल। सोनिया कल स्कूल नहीं गई थी। जो शब्द दिए गए हैं उनका प्रयोग वाक्य में होना चाहिए। चौथा प्रश्न है सहायता। सहायता शब्द के लिए पाठांश से समान अर्थ वाला शब्द ढूंढिए। तो सहायता का समान अर्थ है मदद। उसके बाद भाषा से भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रत्येक की भाषा अलग अलग है। जैसे गांव की भाषा कोंकणी, कश्मीर की भाषा कश्मीरी व डोंगरी आदि। नीचे दिए गए राज्यों की एक भाषा है, उसका उत्तर लिखना है। यहाँ पर मैंने उत्तर लिख दिए हैं। तो असम की भाषा है असमिया, बिहार की भाषा मैथिली, गुजरात की भाषा है गुजराती, तमिलनाडु की भाषा है तमिल, केरल की भाषा है मलयालम, महाराष्ट्र की भाषा है मराठी। दूसरा प्रश्न, भाषा में नीचे दिए गए शब्दों में से अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों का अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पर हमें कोष्टक में शब्द दिए हैं सब ऐसे, उसमें से हमें छांट कर लिखना है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार तो जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार यानी कि जो हम डॉट करते हैं उसे हम अनुस्वार कहते हैं, और चंद्र रेप जिस शब्द के ऊपर आता है उसे हम अनुनासिक शब्द कहते हैं। अनुस्वार शब्द गंध, चंदन, बंद, झंडा, कंधा और रंग। अनुनासिक शब्द मुंह, चांद,
शुंभना, दांत, हंसना, माँ जो नाक में से बोला जाता है ऐसा शब्द। तीसरा प्रश्न है, मैं तथा मैं का सही प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा कीजिए। मैं आज ही असम जा रही हूं। तो उसमें मैं डबल मात्रा और सिंगल मात्रा दोनों में से जो वाक्य सेंटेंस से सही होता है वो हमें शब्द यहाँ पर लिखना है। तो मैं आज असम जा रहा हूँ, यानी कि हूँ आज असम जई रह्यो छू। संसार भर में चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर एक मात्रा वाला आएगा। संसार भर में चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। संसार आखाમાં ચાય ઉત્પાદનમાં ભારતનું બીજું સ્થાન છે। એક મેં यानी કે હું થશે અને એક મેં સિંગલ માત્રા વાળો મેં એટલે માં એવો એનો अर्थ થાય છે। तीसरा, अध्यापिका की बात बच्चों की समझ में आ गई। आज मैं तुम्हें चाय के बारे में एक कहानी सुनाऊंगी। यहाँ पर ये प्रश्न भी पूर्ण होता है। चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन शब्द रूप लिखिए। पति, तो पति या, यहाँ पर आप सभी छात्रों को ध्यान देना है। पति दीर्घ है, बड़ी वाली है, तो यहाँ पर छोटी वाली दीर्घ हो जाती है, ह्रस्व हो जाती है। क्यों ह्रस्व हो जाती है? तो जब हम एक वचन का बहुवचन करते हैं तब जो ह्रस्व होती है वो दीर्घ होती है वो ह्रस्व हो जाती है। यहाँ पर बिल्ली, तो बिल्ली ली है वो दीर्घ है, बहुवचन होने के कारण वो ह्रस्व हो जाएगी। तो बिल्ली या, स्त्री स्त्रियां, क्यारी तो क्यारी या। उसके बाद क्रियाकलाप वो हमें नहीं लिखना है, मेरी कलम से। नीचे दिए गए चित्र देखिए और चाय बनाने की विधि लिखिए। आपको चाय बनाना शायद किसी को आता भी होगा, तो ये यहाँ पर आपको 4-5 सेंटेंस चाय कैसे बनती है वो लिखना है। यहाँ पर हमारा ये गद्य चाय की कहानी यहाँ पर पूर्ण होता है। उसके बाद हम नया गद्य है कैसे बना शहद वो शुरू करेंगे।